त्रिपुरा में इलेक्शन, पीएम इन एक्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और शो की शुरुआत करेंगे पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा से, जहां चुनावी बिगुल बजने के बाद अब राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। बीजेपी पूरे दमखम से जुटी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को यहां संबोधित किया, जहां उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 16 फरवरी को त्रिपुरा में होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी। पीएम ने त्रिपुरा के अंबासा में रैली की, जनसभा को संबोधित किया, विरोधियों पर निशाना साधा। त्रिपुरा ये ठान चुका है कि विकास का डबल इंजन अब रुकने वाला नहीं है। इसलिए आज त्रिपुरा के कोने कोने में एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एक ही जय घोष है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। प्रधानमंत्री ने बताया कि त्रिपुरा की पहचान हिंसा और पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले किसी और दल को अपना झंडा नहीं लगाने दिया जाता था। माननीय सांसद, क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? त्रिपुरा में ज्यादातर जगहों पर पहले एक ही पार्टी का झंडा फहराने की इजाजत थी। उनके लोकतंत्र की ये डेफिनेशन थी। बाकी कोई हिम्मत नहीं कर सकता था। और अगर किसी ने अपने घर पे झंडा लगा दिया तो घर के घर जला दिए जाते थे। पीएम मोदी ने चंदा को लेकर भी विरोधियों पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की सरकार ने डर और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। पहले यहां एक ही शब्द सुनाई देता था, वो था चंदा। पहले त्रिपुरा में हर जीवन के हर बात में एक शब्द सुनाई देता था, चंदा। कुछ भी हो, चंदा। गाड़ी लाए, चंदा। घर बना रहे हो, चंदा। दुकान खोल रहे हो, चंदा। इन लोगों ने 3 दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। किसी न किसी बहाने से लोगों को चंदा देना ही पड़ता था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। पीएम ने बताया कि त्रिपुरा की सरकारी कर्मचारियों को पुराने आधार पर ही वेतन मिला करता था, लेकिन हमने त्रिपुरा में 7वें वेतन आयोग को लागू करके लाखों कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है। पहले त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों को पुराने आधार पर ही वेतन मिला करता था। भाजपा सरकार त्रिपुरा में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करके लाखों कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। अंबासा के बाद अब बारी राधा किशोरपुर की थी, जहां भी पीएम मोदी ने रैली को संबोधित कर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। त्रिपुरा में गांवों को जोड़ने के लिए बीते वर्षों में 5000 किलोमीटर के करीब नई सड़कों का निर्माण किया गया है। पीएम ने केंद्र के विकास योजनाओं के बारे में त्रिपुरा के लोगों को बताया, विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का वादा किया। सरकार ने बीते 5 साल में करीब करीब 3 लाख पक्के घर बनाकर गरीब को दिए हैं। जो दिल्ली में बैठे हुए हैं ना, वो जब ये आंकड़ा सुनेंगे तो वो सोचते रह जाएंगे
त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य और इतने कम समय में 3 लाख परिवारों को पक्का घर, इससे बड़ी सरकार की तेज गति क्या हो सकती है। त्रिपुरा में लगातार बीजेपी के कई बड़े चेहरे चुनावी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी त्रिपुरा में 2 रैलियां और 1 रोड शो किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां जमकर प्रचार कर चुके हैं। राज्य में इस वक्त राजनीतिक माहौल चरम पर है। वहीं पीएम मोदी की रैली ने भी बीजेपी के जोश को दोगुना कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नकल की तो अब खैर नहीं, अब बात पहाड़ की करेंगे। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें सबसे हैंडसम सीएम होने का खिताब मिला है, अब इससे वहां के मंत्री भी फूले नहीं समा रहे। और इसके साथ ही अब हैंडसम सीएम ने नकल पर लगाम लगाने के लिए नकल विरोधी कानून बना दिया है, जिसमें कड़े से कड़े सजा का प्रावधान किया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे हैंडसम, सबसे सुंदर चुने गए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इन दिनों उत्तराखंड सुर्खियों में है। सुर्खियों में है वहां के मुख्यमंत्री, सुर्खियों में है देहरादून का शहर। वजह जानेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को खिताब मिला है, वो भी कोई ऐसा वैसा खिताब नहीं, देश का सबसे हैंडसम सीएम होने का खिताब। जी हाँ, ठीक सुना आपने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश के सबसे हैंडसम हैं। उन्होंने बड़े बड़े बॉलीवुड के अभिनेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहाँ के मंत्री कह रहे हैं। यकीन ना हो तो सतपाल महाराज का ये बयान सुनिए। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी सबसे हैंडसम, सबसे सुंदर चुने गए हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और वो एक काला टीका जरूर लगाए, क्योंकि कहीं नजर न लग जाए, तो निश्चित रूप से नजर उतारी जानी चाहिए। और यहाँ पर देवभूमि के अंदर आपको पता है, जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं वो देवता समान होते हैं, बड़े सुंदर होते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है और बड़े गौरव की बात है। धन्यवाद। तो सुना आपने, मंत्री सतपाल महाराज सीएम पुष्कर सिंह धामी को काला टीका लगाने की सलाह दे रहे हैं, उन्हें देवता तुल्य बता रहे हैं। अब जब सबसे हैंडसम सीएम बनने का खिताब मिलेगा तो मंत्री इतराएंगे ही। अब जरा दूसरी वजह की तस्वीर देखिए, जिसकी वजह से उत्तराखंड सुर्खियों में फिर आया। भर्ती में हुई धांधली को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। सड़कों पर उतरकर परीक्षा में हुई धांधली का छात्रों ने विरोध किया था। अब देश के सबसे हैंडसम सीएम ने सूबे में नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। ये कानून क्या है, जरा समझिए। अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट सिस्टम नकल कराने पर दोषी पाया जाता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ ही उसे 10 करोड़ रुपए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्थान के साथ मिलकर षड्यंत्र करता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। छात्र अगर नकल करते या कराते पकड़ा गया तो उसे 3 साल कारावास और 5 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है। वह छात्र दोबारा पकड़ा गया तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और 10 लाख तक के जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के इस्तेमाल करते पाए जाने पर अर्जित संपत्ति की कुर्की की जाएगी। पिछली कैबिनेट में भी ये प्रस्ताव आया था, इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए कहा गया था, इसको और कड़ा बनाने की बात कही गई थी और आज ये अध्यादेश आ गया है। इसमें अब जो भी नकल में पकड़ा जाएगा या नकल करवाते हुए या नकल के लिए जिसने फैसिलिटेट किया है उनको लगभग जीवन कारावास की सज़ा है और 10 से 30 लाख रुपए तक का जुर्माना है। मुझे लगता है इससे जो है हमारे नकल माफियाओं में डर बैठेगा और ये जो एक प्रथा शुरू हुई थी उत्तराखंड में कि हर पेपर लीक कराने की बात हुई है, कहीं ना कहीं उस पर रोक लग पाएगी। हैंडसम सीएम की ओर से जारी इस कानून की मंजूरी राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दे दी। प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 पर मुहर लगा दी गई है। उम्मीद है कि आगे इस तरह की घटनाओं पर कमी आएगी।
पिछले कुछ सालों की बात करें तो इन घटनाओं में बहुत तेजी आई और यही वजह रही कि सरकार को बार बार किरकिरी झेलनी पड़ी। लेकिन खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए निजी स्तर पर प्रयास किया और विचलन के माध्यम से जो प्रस्ताव था इस अध्यादेश को लेकर वो गवर्नर को भेजा और अब इसको मंजूरी मिलने के बाद ये तय हो गया है कि जो भी लोग अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं या फिर जो गैंग इस नकल को संचालित करवाते हैं उनके खिलाफ कड़े से जो कड़े प्रावधान होंगे वो किए जा सकते हैं। हालांकि कांग्रेस को ये बात रास नहीं आई और देश के सबसे हैंडसम सीएम पर सवाल दाग दिए। तो कि सरकार को जो है सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन कर देनी चाहिए। आखिर वो कौन लोग हैं जो लोग जो है ये नकल गिरे को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? उनके चेहरे से भी तो नकाब हटना चाहिए। बार बार संशय की सुई उठती रहती है और हम उस दिशा में कदम नहीं उठाते हैं तो हम पर भी जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सीबीआई जांच के लिए सरकार रिकमेंडेशन करे ताकि वास्तविकता सामने आ सके। भले ही विपक्ष कुछ भी कहे, सरकार को लगता है सूबे में सब कुछ ठीक है, कानून बना दिया गया है, नकल पर लगाम लगाने की कोशिश है। देखना होगा कि कानून धरातल पर कितना खरा साबित होता है। देहरादून से मयंक राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। – 2024 का चुनाव नजदीक है। बयानबाजियां तेज हैं। मजहब को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं। मदनी ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत जितना मोदी भागवत का है उतना ही मदनी का भी है। रिपोर्ट देखिए। ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, ये सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी के इस बयान के बाद सियासत का तूफान उमड़ पड़ा है। राजनीति तेज है, आरोप मुसलमानों के भड़काने का लगा है। धर्म को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद का बड़ा अधिवेशन हुआ, लेकिन अधिवेशन से बड़ा जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी का बयान हो गया है। महमूद मदनी ने मोदी भागवत का नाम लेकर इस्लाम पर ज्ञान दिया है। मदनी ने कहा है कि इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। भारत पर पहला हक मुसलमानों का है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। बीजेपी से जमीयत बात करना चाहती है, संघ को भी गले लगाना चाहती है, लेकिन मदनी के इस नए बयान से खाई और चौड़ी हो सकती है। नई बहस के लिए नए मोर्चे खुल सकती है, या यूं कहे कि मदनी ने जो कहा वो सीधे सीधे आरएसएस को चुनौती देने जैसी है। इतिहास के पन्नों को जब पलटे तो पता चलता है कि इस्लाम का उद्भव 6वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन मदनी से अपनी नई थ्योरी से विवादों की डिक्शनरी खोल दी है, जो किसी भी सूरत में आरएसएस के खांचे में फिट नहीं बैठता है। बावजूद मदनी ताल ठोक रहे हैं। भारत हमारा देश है। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। न महमूद इनसे 1 इंच आगे है और न वो महमूद से 1 इंच आगे है। जमीयत उलेमा हिंद का ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। आरएसएस प्रमुख कई बार कह चुके हैं कि भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, जो मुस्लिम है वो हिंदू धर्म से ही धर्मांतरण कर मुस्लिम बने। हाल में ही मोहन भागवत ने ऐसे बयान दिए। जमीयत के बयान में सियासत के अक्ष नजर आ रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले
ऐसी सक्रियता बताती है कि जिन मुद्दों को जमीयत ने अपने मन से उछाला है उस पर जोरदार बहस होगी। मदनी साहब के आज से 15 पीढ़ी पहले जो भी पर दादा रहे होंगे उनका नाम जानकारी दे दे तो पता लगेगा इस्लाम कहाँ से आया था और इस्लाम कैसे आया था देश के अंदर। इस देश का मूल जो धर्म है वो सनातनी है और हम लोग सब सनातनी है, ये उनको समझ में आना चाहिए। इवन जो आज इस्लाम को मानते हैं वो भी मेरा मानना सनातनी है इस देश में। इस्लाम बाहर से नहीं है तो कहाँ से आया है? अगर बाहर से नहीं आता तो मातृभूमि तो उनकी ये है, पितृभूमि उनकी है, लेकिन पुण्य भूमि तो नहीं है। पुण्य भूमि तो मक्का है, पुण्य भूमि तो विदेश की धरती है। तो सवाल इस बात का है, आपको कभी भी जो है गलत चीज़ें जो है या झूठे चीज़ आप कितना भी छुपा के रखो नहीं होता, तो आप झूठ मत बोले। जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में मौलाओं ने कई प्रस्ताव पारित किए। सम्मान नागरिक संहिता, इस्लामोफोबिया, मदरसों के सर्वे, 3 तलाक खत्म करना, हिजाब, पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप का आरोप भी जमीयत ने लगाया है। साथ ही इस्लाम में खिलाफ गलत सूचना और कश्मीर मुद्दे को भी अपनी मीटिंग का हिस्सा बनाया। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी समान नागरिक संहिता को लेकर जमीयत की मीटिंग में देखने को मिली। 100 साल पहले जमीयत की नींव रखी गई थी, लेकिन वक्त के हिसाब से इस धार्मिक संगठन की दिलचस्पी राजनीति में बढ़ती गई, जिसके बाद भारत की सियासत में इसकी दखल अंदाजी भी बढ़ी। इस बार भी जमीयत ने अपने सबसे बड़े मंच से अपना रुख साफ कर दिया है, जिससे पता चलता है कि 2024 के चुनाव में किन मुद्दों की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।